मेरा नाम खालिद है। हम लोग कराची में रहते हैं। हमारी फैमिली में मेरे अम्मा अबू, बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। हमारा दूध का कारोबार है। भाई और अबू सारा दिन दुकान पर होते हैं। रात को कभी 1 बजे और कभी 2 बजे वापस आते हैं। हमारे घर का माहौल बहुत सख्त है। अबू से सब डरते हैं। अबू सख्त मिजाज के हैं। मैंने अभी एफएससी का फाइनल इम्तिहान दिया था और फारिग था। अबू और भाई ने कई दफ़ा कहा कि दुकान पर आ जा करो, लेकिन मेरी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं दुकान पर नहीं जाता था। ये तो घर पर रहता नहीं तो दोस्तों के साथ टाइम गुजारा करता था। अबू और भाई जब दुकान पर चले जाते तो घर का माहौल चेंज हो जाता और सब लोग सुकून का सांस लेते और भाभी बगैर दुपट्टे के घूमती रहती। भाई की शादी को 2 साल हुए थे और अभी कोई बच्चा नहीं था। मैं सुबह लेट सोकर उठा था। मैं रूम से बाहर आता तो घर का माहौल चेंज होता। बहन और भाभी टीवी देख रही होती, अम्मा किचन में होती। कभी अम्मा कभी भाभी मुझे नाश्ता देते, मैं नाश्ता करता और दोस्तों की तरफ चला जाता। लाइफ इसी तरह चल रही थी कि अचानक इस लाइफ ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ तब्दील हो गया। अब आपको बताता हूँ कि ये सब हुआ कैसे। दोस्तों में बैठकर मोहब्बत की फिल्में तो बहुत देखता था, लेकिन कभी प्यार का मोड़ नहीं हुआ कि कोई लड़की मिल जाए तो उसको प्रपोज करो। एक दिन मैं अपने दोस्तों की तरफ गया तो कोई भी घर पर नहीं मिला। सब दोस्त कहीं काम से निकले हुए थे, इस वजह से घर वापस आना पड़ा। घर में दाखिल हुआ तो अम्मा और भाभी बाहर सह में वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थीं। भाभी मुझे देखते हुए बोली, खालिद अच्छा हुआ तुम आ गए। ये कपड़ों की बाल्टी लेकर ऊपर छत पर चुल्लू में ये कपड़े धूप में डाल दो। मैंने कपड़ों से भरी बाल्टी उठाई और ऊपर लेकर चला गया। पीछे भाभी भी ऊपर आ गई। कपड़े धोने की वजह से भाभी के कपड़े गीले हो रहे थे। भाभी ने मुझे कहा, खालिद बाल्टी में से कपड़े निकाल कर मुझे दो, मैं तार पर डालती रहूंगी। मैं बाल्टी से कपड़े निकाल कर भाभी को दे रहा था। भाभी मेरे आगे खड़ी थीं और तार पर कपड़े डाल रही थीं। ये पहली दफ़ा ऐसा था कि मैं कोई घर का काम कर रहा था और भाभी इस तरह मेरे करीब खड़ी थी और गीले कपड़े तार पर डाल रही थी। कपड़े निकालते हुए मेरे हाथ में एक लड़कियों के ब्लैक कलर के कपड़े आ गए। मैं इसको देख ही रहा था कि भाभी ने मुझे पीछे मुड़कर देखा और मेरे हाथ से वो लेते हुए बोली, बेशर्म किया देख रहे हो, लाओ मुझे दो। भाभी ने मेरे हाथ से कपड़े लेकर तार पर डाल दिए और बोली, और कपड़े निकालो। मैंने बाल्टी में हाथ डाला और कपड़े निकाली के भाभी ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और मेरे हाथ से कपड़े लेते हुए बोली, खालिद तुम नीचे जाओ और कपड़े अम्मा से लेकर आओ। मैं खाली बाल्टी नीचे लेकर गया तो अम्मा कपड़े धो रही थी। मुझे देखकर बोली, खालिद और भी कपड़े लेकर जाओ। मैं अम्मा के पास खड़ा हो गया। अम्मा ने कपड़े निकाल कर मेरी तरफ देखा और कहा, खालिद। मैंने एकदम कहा, जी अम्मा। तो इसने कहा कि ये कपड़ों की बाल्टी ऊपर लेकर जाओ। मैंने बाल्टी उठाई और ऊपर भाभी के पास लेकर चला गया। भाभी दीवार की तरफ मुड़ करके बाहर की तरफ देख रही थी। हमारे घर के पीछे एक ग्राउंड था और भाभी इसी तरफ देख रही थी। भाभी बाहर देखने में इतनी मगन थीं कि इनको मेरे आने का पता ही नहीं चला। मैंने कपड़ों की बाल्टी रखी और भाभी के पीछे से बाहर की तरफ देखने लगा कि भाभी क्या देख रही है। मैं भाभी के पीछे खड़ा होकर बाहर देखने लगा तो देखा तो नीचे ग्राउंड में एक गधा खड़ा था और भाभी गधे को देख रही थी। मैं भी ये सीन देखने लगा तो भाभी को लगा कि मैं आ गया हूँ और पीछे मुड़ते ही मुझे देखते हुए बोली, ओए क्या कर रहे हो, कुछ शर्म है तुम्हें? मैंने कहा, सॉरी भाभी। वो बाहर जो अब देख रही थी उसको देख रहा था मैं भी कि भाभी क्या देख रही है। भाभी बोले, ओके, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना वरना तुम्हारे भाई और अबू को बता दोगी। मैंने कहा, भाभी सॉरी, आइंदा नहीं होगा, मुआफ कर दें। भाभी बाल्टी से कपड़े निकाल कर तार पर डालने लगी और कपड़े डालकर नीचे चली गई। मैंने शुक्र अदा किया के बाद ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि इस टाइम भाभी भी ये सीन देख रही थी। इस वजह से भाभी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं नीचे जाने लगा तो ख्याल आया कि भाभी जो अपने कपड़े डाल कर गई हैं, इनको देखा जाए। मैं ऊपर अकेला था, भाभी नीचे चली गई थी और मैं कपड़ों को उलट पलट कर देख ही रहा था कि भाभी ऊपर आ गई और मुझे इसके कपड़े देखते हुए बोली, खालिद ये क्या कर रहे हो? भाभी की आवाज़ सुनते ही मैंने इसे तार पर डाल दिया और नीचे चला गया। आज का दिन ही अजीब था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नीचे आकर मैं घर से बाहर चला गया और आवारा गर्दी कर रहा था। इसी दौरान भाई की कॉल आई कि कहाँ हो? मैंने कहा, बाहर हूँ। भाई ने कहा कि दुकान पर आ जाओ, एक काम है। मैं दुकान पर चला गया तो भाई ने मुझे बताया कि तुम्हारी भाभी के अबू की तबीयत खराब है तो तुम भाभी को लेकर साहिवाल चले जाओ। भाभी का ताल्लुक साहिवाल से था।
भाई ने मुझे पैसे दिए कि तेजगाह में 2 सीटें कल की बुक करवा लो और भाभी को छोड़कर वापस आ जाना। मैं जाने लगा तो भाई ने और पैसे दिए और बोले ऐसा करो कि एसी स्लीपर में बुकिंग करवा लेना, गर्मी का मौसम है। मैंने कहा ठीक है और पैसे लेकर स्टेशन बुकिंग के लिए चला गया। वहां जाकर 2 बर्थ वाला केबिन एसी स्लीपर का बुक करवाकर भाई को कॉल की कि कल की बुकिंग हो गई है। भाई बोले तुम घर जाकर भाभी को बता दो ताकि वो कल की तैयारी कर ले। मैं स्टेशन से घर गया तो घर में सन्नाटा था। छोटी बहन टीवी देख रही थी, अम्मा और भाभी नजर नहीं आ रही थी। मैंने छोटी बहन जिसका नाम किरण है इससे पूछा किरण अम्मा और भाभी कहाँ गई हैं? किरण बोली भाई अम्मा और भाभी बाजार गई हैं, अपने भाभी की बुकिंग करवा ली। मैंने कहा हाँ करवा ली तो किरण बोली भाई खाना लगा दूं, अम्मा के कर गई थी कि आप आ जाएं तो आपको खाना दे दूं। मैंने कहा हाँ दे दो। किरण उठकर किचन में चली गई और मेरे लिए खाना लेकर आ गई। मैंने खाना खाया और अपने रूम में आ गया और मैंने बैग से तेल की शीशी निकाली और अपनी चारपाई पर बैठ गया और तेल से अपने बदन की मालिश करने लगा और मालिश में मशगूल हो गया। मैं अपने मालिश में इतना मशगूल था कि मुझे कोई खबर नहीं कि कब कमरे का दरवाज़ा खुला, जो कि मुझे लॉक करना याद ना रहा, और कब से भाभी मुझे मालिश करती हुए देख रही थी। अचानक मेरे कानों में भाभी की आवाज़ आई, खालिद। मैंने एकदम से अपनी आंखें खोलीं तो भाभी दरवाजे पे खड़ी मुझे देख रही थी। भाभी को देखकर मैं एकदम उठा और बोला अब कब आईं बाजार से? भाभी बोली देर हो गई, मैं तो ये पूछने आई थी कि ट्रेन की बुकिंग हो गई। मैंने कहा जी भाभी कल की हो गई है। भाभी बोली अच्छा ठीक है, और जाते हुए बोली जब ऐसा किया करो तो दरवाज़ा लॉक कर लिया करो, समझे? और भाभी दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैं शर्मिंदा सा होकर बेड पर बैठ गया। मूड खराब हो गया था, पता नहीं अब भाभी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। मैं उन्हें सोचों में गुम रहा कि किरण ने दरवाज़ा खोला और बोली भाई अम्मा बुला रही है। मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर लाउंज में गया तो अम्मा सोफे पर बैठी थीं। अम्मा मुझे देखते हुए बोली खालिद तुम भी अपनी तैयारी कर लो कल के लिए। मैंने कहा जी अम्मा अभी कर लेता हूँ। अम्मा ने किरण को आवाज़ दी कि भाई के कपड़े धोकर ऊपर डाले थे, अब सूख गए होंगे, लेकर आ जाओ। किरण ऊपर जाने लगी तो अम्मा बोले खालिद तुम भी उसके साथ ऊपर जाओ और सब कपड़े उतार कर ले आओ। मैं भी किरण के साथ ऊपर चला गया। किरण बोली भाई मैं कपड़े उतार कर आपको देती रहूंगी, आप पकड़ते रहना। मैं बोला ठीक है। अब मैं किरण के पीछे था। किरण मेरे आगे आगे तार से कपड़े उतारती और मुझे पकड़ाती जाती। हम दोनों ने मिलकर कपड़े उतारे और नीचे अम्मा के पास कपड़े रख दिए। अम्मा ने कहा निकाल लो जो लेकर जाने हैं। मैं धुले कपड़ों में से अपने कपड़े निकाले और मैं कपड़े लेकर अपने रूम में आ गया और जो कपड़े लेकर जाने थे वो अलग कर लिए और अपना बैग तैयार कर रहा था तो इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी अंदर आकर मुझसे पूछा खालिद तुम्हारे बैग में जगह है तो ये कुछ मेरे कपड़े हैं, ये भी अपने बैग में रख लो। भाभी कपड़ों का शापर देकर चली गई। मैंने वो शापर बैग में रख दिया। रात को जब भाई और अब्बू घर आईं इस टाइम घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता। भाभी अम्मा और बहन सब दुपट्टे में आ जाते। हम सब एक साथ खाना खाते हैं। भाई ने भाभी से पूछा कल की तैयारी कर ली? भाभी ने भाई को बता दिया कि तैयारी कर ली है। अबू ने मुझे कहा कि तुम वापस कब तक आओगे? मैंने कहा 1-2 दिन रुक कर आ जाऊंगा। हम लोगों ने रात का खाना खाया और सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। मैं अपने कमरे में आ गया और अपने बैग में कपड़े रखे। भाभी ने जो कपड़ों का शापर दिया था वो रखा। अपनी तैयारी करके टाइम देखा तो रात का 1 बज रहा था। पानी की प्यास लगी तो कमरे से बाहर निकलकर किचन में गया। फर्ज से पानी की बोतल निकाल कर पानी पी रहा था कि मुझे ऊपर जाती सीढ़ियों पर किसी के ऊपर जाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इसको अपना वहम समझा और पानी पीने लगा, लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता बात करने की आवाज़ आई तो मुझे यकीन हो गया कि ऊपर कोई गया है। अब पता नहीं कि ऊपर कौन है। मैं ये देखने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। आधे रास्ते पर मुझे आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ भाभी की थी जो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अंधेरे की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं एक जगह खड़ा होकर भाभी की बातें सुनने लगा। भाभी किसी से फ़ोन पर प्यार की बातें कर रही थी और दूसरी तरफ कोई आदमी, ये लड़का था। मैं परेशान ये सब बातें सुन रहा था कि भाई के होते हुए किसी और से बातें कर रही है। मैं इनकी बातें सुन रहा था कि अचानक भाभी की आवाज़ आई। वो किसी को कह रही थी कि मेरा काम हो गया है और अब वो नीचे जा रही है। ये सुनते ही मैं नीचे किचन में आ गया और फर्श से पानी निकाल कर पीने लगा। भाभी ने जब नीचे किचन में मुझे देखा तो एकदम चौंक गई और मुझे देखते हुए बोली तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाभी पानी पीने आया था।
मैंने भाभी से पूछा, भाभी आप इस टाइम ऊपर क्या करने गई थी? भाभी बोली, कुछ कपड़े ऊपर डाले थे वो देखने गई थी, लेकिन अभी तक सूखे नहीं, इसलिए वापस आ गई कि सुबह तक सूख जाएंगे तो फिर उतार लूंगी। ये कहते हुए भाभी अपने रूम में चली गई। मैंने पानी पिया और अपने रूम में आ गया और अब जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचने लगा कि भाभी फोन पर किससे बात कर रही थी और भाभी का कोई पुराना चक्कर है। भाभी घर से तो बहुत कम बाहर जाती हैं और जब भी बाहर जाना हो तो अम्मा के साथ ही जाती है। भाभी का चक्कर पता नहीं कब से है। ये सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और सुबह अम्मा ने मुझे उठाया कि 11 बज गए हैं, उठो नाश्ता करो और आज तुमने जाना भी है भाभी को लेकर। ये सुनते ही मैं उठ गया और वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ। रूम से बाहर निकला तो अम्मा किचन में नाश्ता बना रही थी, भाभी अपने रूम में थी। मैं लाउंज में आ गया और टीवी देखने लगा। छोटी बहन भी लाउंज में टीवी देख रही थी। मैंने किरण को कहा कि पानी पिला दो। किरण सोफे से उठकर किचन से पानी लेकर आ गई और पानी देकर मेरे सामने बैठकर बोली, भाई आपके तो मज़े हैं, आप तो आज साहिवाल जा रहे हैं घूमने के लिए। मैंने किरण की तरफ देखा और बोला, तुम भी चलूं? किरण बोली, भाई मैं कहाँ जा सकती हूँ, आपको तो पता है अबू और अम्मा मुझे नहीं जाने देंगे और अम्मा भी अकेली होगी। मैंने किरण को कहा कि अबू से मैं पूछ लेता, लेकिन अब तो बुकिंग हो गई है, कल मुझे कहती। किरण ने कहा, चलें कोई बात नहीं, फिर कभी सही, लेकिन आज मेरा एक काम करें। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या काम है? किरण ने अपना मोबाइल मुझे देते हुए कहा, भाई ये हैंग हो जाता है, कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा। मैं मोबाइल देखने लगा। इतने में अम्मा नाश्ता लेकर आ गई। अम्मा नाश्ता टेबल पर रख कर सामने बैठ गई। मैंने किरण से कहा कि अभी मार्केट जाकर तुम्हारा मोबाइल ठीक करवा दूंगा और मैं नाश्ता करने लगा। मैंने नाश्ता खत्म किया तो भाभी की आवाज़ आई कि खालिद उधर आना। मैं भाभी के रूम में गया तो भाभी बोली, खालिद ज़रा ये बैग तो बंद कर दो, इसकी जिप बंद नहीं हो रही। मैंने भाभी से कहा, अब दोनों तरफ से बैग को दबाओ, मैं जिप बंद करता हूं। भाभी ने झक कर बैग को दोनों तरफ से दबाया और मैं भाभी के सामने बैठकर जिप बंद करने लगा। मैं जिप आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रहा था। भाभी मेरी तरफ देखते हुए बोली, खालिद जल्दी करो। मैंने कहा, भाभी और जोर से दबाओ। भाभी ने झक कर और जोर लगाया। भाभी मुझे देखते हुए बोली, ओए जल्दी करो बदमाश, मैं थक गई हूँ। मैंने इसको देखते हुए कहा, भाभी बहुत टाइट हैं आपके। भाभी ने कहा, ओए क्या टाइट है? मैंने एकदम बात बदली और कहा, भाभी ये बैग की जिप बहुत टाइट है, मुश्किल से बंद हो रही है। भाभी बोली, तुम तो जवान हो तो जोर लगाओ। मैंने कहा, जी भाभी जोर लगा रहा हूं, और ये कहते हुए बैग की जिप बंद कर दी और खड़ा हो गया। भाभी भी सीधी हो गई। भाभी बोली, बस अब सब तैयारी हो गई है, तुम्हारे भाई आएंगे तो स्टेशन छोड़कर आएंगे। मैं भाभी के रूम से बाहर आया तो किरण बोली, भाई मेरा मोबाइल ठीक करवा दे। मैंने कहा, ओके मेरी बहन अभी जाता। किरण ने कहा, भाई इसमें मेमोरी कार्ड भी डलवा दे। मैंने कहा, तुम ऐसा करो दूसरा मोबाइल क्यों नहीं ले लेती? किरण बोली, भाई न्यू मोबाइल तो बहुत महंगा होगा और अबू नहीं लेकर देंगे। मैंने असको मोबाइल वापस करते हुए कहा कि ये रखो और मैं अबू से पैसे लेकर अपनी बहन के लिए न्यू मोबाइल लेकर आता। मैंने बाइक निकाली और दुकान पर चला गया। अबू और भाई काम में बिजी थे। अबू ने मुझे देखा तो पूछा, खैरियत कैसे आना हुआ? मैंने कहा, अबू वो किरण का मोबाइल खराब हो गया है तो पैसे दिए दें, इसके लिए न्यू मोबाइल लेना है। अबू बोले, न्यू क्यों, कोई सेकंड हैंड मोबाइल ले लो। मैंने कहा, अबू सेकंड हैंड का कुछ पता नहीं